अब यूपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम से हटेगा पर्दा। आ गई नामों की पूरी लिस्ट। हाईकमान लगाएगी किसके नाम पर मोहर। इस वक्त यूपी की राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा गूंजने वाला सवाल, कौन बनेगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और इसी से जुड़ा एक और सवाल कि यूपी का बीजेपी अध्यक्ष कौन। सबकी नजरें इसी पर टिकी है। इस बार बीजेपी की पर्ची में कौन सा अनप्रेडिक्टेबल नाम निकलने वाला है और अब जल्द ही इन कयासों से भी पर्दा उठने वाला है। जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर पार्टी के अंदर गहन मंथन चल रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए मंथन जारी है। इस बीच यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। खबर है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी की तरफ से पार्टी हाईकमान को राज्य के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामों की लिस्ट भेज दी गई है, जिसमें जातीय समीकरण को ध्यान में रखा गया है। इस लिस्ट में 2 ब्राह्मण, 2 पिछड़े और 2 दलित वर्ग से नाम भेजे गए हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी आलाकमान अब इन नामों में से प्रदेश अध्यक्ष को चुनने के लिए तैयार है। इस वक्त भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो पश्चिमी यूपी के जाट नेता के रूप में जाने जाते हैं। अब अगला अध्यक्ष उनकी जगह कौन लेगा, ये बहुत जल्द ही साफ हो जाएगा। चलिए बताते हैं वो 6 नाम कौन से और इनकी खासियत क्या है, पार्टी को कैसे ये 6 नाम फायदा पहुंचा सकते हैं। पहला नाम है दिनेश शर्मा का। यूपी की राजनीति में एक प्रमुख ब्राह्मण चेहरा है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। 2008 से 2017 तक लखनऊ के मेयर रहे हैं। फिर 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद दिनेश शर्मा को उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। 2022 में इन्हें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद बनाया गया और आज भी दिनेश शर्मा राज्यसभा में पार्टी के विचारों को मजबूती से रखते हैं और यूपी के मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं। दिनेश शर्मा का विवादों से नाता थोड़ा कम है। उन्होंने आरएसएस और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भरोसा हासिल किया है। लिहाजा अगर दिनेश शर्मा को यूपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो ब्राह्मण वोटरों को साधने में मदद मिल सकती है, जो 2024 में समाजवादी पार्टी के पीडीएफ फॉर्मूले की ओर झुक गए थे। दूसरा नाम हरीश द्विवेदी। ये भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। हरीश द्विवेदी ने अपने राजनीतिक करियर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर लोकसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तक का सफर तय किया है। इनका प्रदेश अध्यक्ष बनना बीजेपी के लिए काफी हद तक फायदेमंद हो सकता है। हरीश द्विवेदी की जमीनी पकड़ अच्छी है और इनका पूर्वांचल में भी प्रभाव है, जो 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। 1991 में इन्होंने एबीवीपी से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1993 से 1995 में बस्ती जिला प्रमुख के रूप में कार्य किया। 1994 से 96 में एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री रहे। 1995 से 1998 में गोरखपुर विभाग के संगठन मंत्री के रूप में सक्रिय रहे। 1998 से 2000 में प्रयागराज विभाग के संगठन मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा 2000 से 2003 में प्रयागराज और सुल्तानपुर विभाग के संगठन मंत्री रह चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन्हें बस्ती लोकसभा से टिकट दिया था और समाजवादी पार्टी के ब्रज किशोर सिंह डिम्पल को 33,562 वोटों के अंतर से हराकर वो पहली बार सांसद बने थे। फिर 2019 और 2024 में भी बस्ती से दोबारा चुनाव जीते। फिलहाल हरीश द्विवेदी बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं और असम बीजेपी के प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बस्ती और आसपास के पूर्वांचल क्षेत्रों में इनकी मजबूत जमीनी पकड़ है। ये क्षेत्र सपा का गढ़ रहा है और हरीश की नियुक्ति बीजेपी को इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सहायक बनाती है। अगला नाम बीएल वर्मा का है। बीएल वर्मा वर्तमान राज्यसभा सांसद और केंद्र सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। वो लोधी समुदाय यानी ओबीसी से ही आते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत प्रभाव रखते हैं। इनका आरएसएस से गहरा रिश्ता है। 2020 में बीजेपी ने उन्हें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद बनाया। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें सहकारिता मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया और इनके नाम की चर्चा ज्यादा तेज चल रही है। अगला नाम रामशंकर कठेरिया का। इटावा से वर्तमान लोकसभा सांसद और राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं। दलित समुदाय से आते हैं और अपनी हिंदुत्ववादी छवि, संगठनात्मक क्षमता और दलित समुदाय में प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए उनका नाम को शीर्ष दावेदारों में शामिल किया गया है, जो उनकी पार्टी में मजबूत स्थिति को दर्शाता है। यूपी में लगभग 21% दलित वोट बैंक है। 2024 के लोकसभा चुनाव में
कठेरिया की धानुक पहचान और दलित समुदाय में प्रभाव बीजेपी को इस वोट बैंक को साधने में मदद कर सकता है। आखिरी नाम विद्यासागर सोनकर का। ये भी एक दलित नेता है, वर्तमान एमएलसी और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में बीजेपी के उपनेता हैं। अपनी जमीनी पकड़, संगठनात्मक कौशल और हिंदुत्ववादी छवि के लिए जाने जाते हैं। सोनकर की पासी पहचान और दलित समुदाय में प्रभाव बीजेपी को सपा के पीजे फॉर्मूले का मुकाबला करने में मदद करता है। पासी समुदाय पूर्वांचल और मध्य यूपी में प्रभावशाली है और उनकी नियुक्ति इस वोट बैंक को मजबूत कर सकती है। तो ये वो नाम है जो अब बीजेपी हाईकमान के पास पहुंच गए हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पीडी फॉर्मूले ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण पार्टी को ओबीसी और दलित वोटों का नुकसान हुआ। नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन इन समीकरणों को संतुलित करने और सपा की रणनीति की काट करने के लिए महत्वपूर्ण है। लिहाजा बीजेपी इस वक्त फूक फूक कर कदम रख रही है। अब इनमें से किस नाम पर आलाकमान मोहर लगाता है और किस जाति को साधने की बीजेपी कोशिश करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये जब भी पता चलेगा जब बीजेपी की वो पर्ची खुल जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है दर्शकों, इनमें से किस नाम पर मोहर लगनी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।